रंग जी का मंदिर देखा है तो कोई हाथ तो उठा नहीं। हाँ अब उठे, अब उठे। रंग जी का मंदिर में 7 ड्योढ़ी हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। वो भीतर नहीं घुसने देते, वो अलग बात है, कहीं तक घुसने देते हैं वो अलग बात है। लेकिन बैकुंठ में तो ऐसी रोक टोक थी नहीं, वहां तो साधु संत जाते थे, और बैकुंठ में सशरीर पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वहां कौन रोके। लेकिन संयोग से जब ये 6 ड्योढ़ी पार कर गए तो उन्होंने प्रेरणा दे दी अपने द्वारपाल जय और विजय को, और इन्होंने बेंत अड़ा करके उनको रोक दिया। बैतृण चास खल यता, बेंत अड़ा दिया और पूछा बच्चों कहां जा रहे हो। ये तो पुरातन है, जब से सृष्टि हुई है, मानस पुत्र है ब्रह्मा जी की, जब से सृष्टि हुई है तब से इतने पुरातन रहते 5 वर्ष की अवस्था में क्यों कि कोई विकार शरीर में आ नहीं। कल भी मैंने इस प्रसंग को उठाया था कि जैसे जैसे व्यक्ति गिरता चला जाता है उसके अंदर विकार बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। इसलिए शुद्धता की, पवित्रता की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि हम 5 वर्ष के ही बने रहें। ब्रह्मा जी ने बोला संतान की उत्पत्ति करो, सृष्टि उत्पन्न करो, बोला ये काम हम नहीं करेंगे, इस झमेले में हम नहीं पड़ेंगे। जब मरना ही होता है, जब जाना ही होता है, तो फिर हम ये क्यों करें। अच्छा, जो लोग, कहूं कि नहीं कहूं, भाई आप सब सेठ लोग बैठे हैं, सब कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, बात कहते कहते जरा सा संकोच होता है। बाबा जियों के बीच में हम कथा कह रहे हैं, जब प्रवचन हम करते हैं तो अलग बात हो जाती है। प्रश्न ये पैदा होता है कि कोई भी पैसे वाला ये सोच के चलता है कि ये पैसा तो छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी फिर मांग लेता हूं। संतोषी कौन? संतोषी सेठ है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह साहों का चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह साहों का, वो हुआ संतोषी। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि जो पैसा करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसको तो छोड़ के एक दिन जाना ही है, केवल सोच रहे हैं, करना मत ऐसा, केवल सोच रहे हैं कि इसको तो छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ेगा, आज तक कोई रहा नहीं, तो भाई फिर जब छोड़ के ही जाना है तो फिर काय के लिए। क्योंकि इसको कमाने में, कल मैंने परोथन वाला दृष्टांत दे करके क्लियर कर दिया था, बहुओं बेटियों, अगर रोटी बेलेगी, परोथन लगाओगे लोई पर, रोटी को जैसे ही व्यवहारिकता रूपी बेलन से बेलोगी तो परोथन के कण चकले के चारों ओर गिरेंगे ही गिरेंगे। इसका अर्थ परिवार में क्या हुआ? अगर हम परिवार में कर्मशील हैं, एक उम्र के बाद कह रहा हूं मैं, 50-55 तक जो व्यक्ति कमा रहे हैं वो ठीक है, उनको कमाना ही चाहिए। बनिया नहीं कमाएगा तो और कौन कमाएगा? बनिया के लिए ये सब कुछ करना ही चाहिए। लेकिन जो 70 की उम्र को नहीं देख रहे, 80 की उम्र को नहीं देख रहे, प्रश्न मेरा उनसे है कि जब पता पड़ गया कि इसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो फिर बात यह है, कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने में, जानने में और अनजान में, जानकर या अनजाने में कोई न कोई अपराध भी बन रहा होगा। कि ऐसा मानते हो कि कोई अपराध बिना किए व्यापार हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जान के हो रहा है, अनजाने में भी तो हो जाता है। भाई आपने तोला 5 किलो, लेकिन 5 किलो जब तोला और उसमें अगर 1 ग्राम भी संजोग से कम है, अब 1 ग्राम वाकई में तराजू में 1 दाना आ गया, आपने जब ग्राहक को दिया तो 1 दाना कम ग्राहक को गया कि नहीं गया? या तो ऐसे करो या ऐसे करो। वो जो 1 दाना रह गया तो वो आपकी जानकारी में तो है नहीं, आपने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया है।
लेकिन उसको तो 1 दाना मीन्स 1 ग्राम सौदा कम गया, 1 ग्राम सौदा गया तो वो भोगना पड़ेगा कि और 65 साल के बाद में गणेश जी महाराज को छोड़ना, ये तो संत व्यक्ति है, इनका नाम ही गणेश है। बाकी सबकी स्थिति ज्यादातर वॉचमैन जैसी है। मैंने पहले कह दिया है कि मैं खरी बात कहता हूं, आपको खारा सिवाय द्वारपाल बने रहने के बूढ़े घरों में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बूढ़ी सास माई एक बाई का रोल निभाती हैं। घर में कोई आ नहीं जाए, घर में से कुछ चोरी नहीं हो जाए, हम सिनेमा देख आती हैं, आप घर में रहना, ये कौन आया क्या करना है, बाई और वॉचमैन बन के बड़े बूढ़े रह रहे हैं, जबकि खूब पता है कि जे हमारे संग। हमें आपको उपदेश नहीं देना, हमें तो ये कहना था कि इन्होंने जब ये कहा कि जब मरना ही पड़ेगा तो हम काय को झमेले में पड़े, और इन्होंने मना कर दिया। हमारा तो केवल इसको क्लैरिफाई करने का उद्देश्य था, आपको उपदेश देने का नहीं है। हमारी बात को मानना मत, छुट्टी भी दे दी जिससे कि आपको कोई कष्ट ना हो। तो इन्होंने जैसे ही बैंक से रोका, और जो सनकार दी जिनके अंदर विकार नाम की चीज ही नहीं है, वो 5 साल के बालक बनकर रहते हैं, उनको क्रोध आ गया। वो क्यों आया? भगवान की प्रेरणा से, जो आप कह रहे थे सब काम भगवान की प्रेरणा से ही हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो भगवान की प्रेरणा से ही आए हैं। इन्होंने ये कथा का जो सुशील कुमार जी ने जो संकल्प लिया, ये भगवान की प्रेरणा से ही लिया। हम यहाँ बैठे हैं तो भगवान की प्रेरणा से ही, सब उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन हमारे पास भगवान ने विवेक दिया है। इसी बात को पीने वाला भी कह लेता है कि फिर मैं भी काम भगवान की प्रेरणा से ही। लेकिन भाई अगर ये तू कहता है तो फिर विवेक का कब प्रयोग होगा? इसलिए वो नहीं कहना चाहिए। सूर्य उगा हुआ है, सूर्य की रोशनी में आप अश्लील उपन्यास भी पढ़ सकते हैं, और सूर्य की रोशनी में आप गीता भी पढ़ सकते हैं। ये क्या करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सूर्य को दोष क्यों देना? भगवान की प्रेरणा से अधर्म नहीं होते, धर्म के काम होते हैं। भगवान ने इनको प्रेरणा दी और इनको क्रोध आ गया, और क्रोध जैसे ही आया इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम तो बैकुंठ में रहने लायक हो ही नहीं। क्यों? बोले बैकुंठ में और विषम भाव, तुम तो विषम वाली बात कर दी, द्वेष वाली बात कर दी कि तुमने हमें भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक, 3 युगों तक, 3 युगों तक और पृथ्वी पर जन्म लोगे। अब वो जो 3 युगों तक पृथ्वी पर राक्षस बन के रहोगे, जब ये श्राप दे दिया तो वो घबरा गए। जय विजय, उन्होंने कहा हमने ये क्या कर डाला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का जो ड्राइवर होता है वो किस पोजीशन का व्यक्ति होता है? आईजी का जो ड्राइवर होता है वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है। इंस्पेक्टर रैंक का होता है, वो सिपाही नहीं होता मामूली। तो जो भगवान के द्वारपाल है उनकी रैंक क्या होगी? उनको क्रोध क्यों आया? ये जो है, ये भगवान के भक्त जो भगवान से अभिन्न है, इनको क्रोध क्यों आया? इनकी कोई मामूली वो नहीं, लेकिन भगवान की ही प्रेरणा काम कर रही थी। और जैसे ही इन्होंने कहा तो वो कांप गए कि ये तो मुनि है, और इन्होंने श्राप दे दिया, अब क्या होगा? अब इनमें तो महाराज जी माफ करिए, महाराज जी माफ करिए, क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई। और जब आवाज ऊंची हुई, जब आवाज ऊंची हुई तो भगवान बाहर निकल के आए। भगवान बाहर निकल के, अब क्या हुआ, क्यों आवाज ऊंची हो रही है? तब ये रोने लगे कि प्रभु